हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा जो ये भाग दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो दूसरे का दूसरा इसमें भाग दिया हुआ है। कह रहा है इसमें 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है, तो हमको क्या करना है, नूरी और सोनू की जो आयु है वह कितनी है वही हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद इसमें लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे इसमें, माना नूरी की, ठीक है, माना नूरी की आयु x है, ठीक है, तथा सोनू की आयु कितना है, y है। ठीक है, y है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे इसमें, तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, यानी 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या होगी, यानी x-5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सोनू की आयु कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोनू की आयु क्या है, y है, तो इसीलिए y-5 लिख देंगे। ठीक है, नूरी की आयु से 3 गुनी है, किसकी आयु, सोनू की आयु, तो इसीलिए यहाँ पे 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये समीकरण हमको क्या प्राप्त होगा, x-5 बराबर 3y-15 हो जाएगा। ठीक है, तो x-3y बराबर क्या हो जाएगा, -15, और 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो +5 हो जाएगा। यानी 5 में से यदि हम 15 को घटाते हैं तो -10 प्राप्त होगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा x-3y हो जाएगा। ठीक है, यानी यह समीकरण हमको फर्स्ट मिल गया, यानी हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात कह रहा है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद यदि पूछ रहा है तो नूरी की आयु क्या होगी, यानी x+10 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, मतलब 10 वर्ष के बाद पूछ रहा है, तो नूरी की आयु जो होगी वह कितनी होगी, x+10 हो जाएगी, और बराबर इसके बाद कह रहा है सोनू की आयु कह रहा है। ठीक है, तो सोनू की आयु जो होगी वह 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, यानी y+10 हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, कि 10 वर्ष पश्चात सोनू की जो आयु होगी, ठीक है, वह नूरी की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, तो इसीलिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 से गुणा कर देंगे किसमें, सोनू की आयु में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2y + 2 में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या प्राप्त हो गया, यानी x, ठीक है, +10 बराबर 2y + 20 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, x और 2y को इधर पक्षांतर कर दीजिए, -2y हो जाएगा, बराबर किधर आएगा तो, और यह हो गया 20, और ये 10 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -10 हो जाएगा, यानी 20 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x - 2y बराबर 10 हो गया, और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यानी इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे विलोपन, ठीक है, विलोपन विधि लिखेंगे। ठीक है, और विलोपन विधि में समीकरण 1 हमको क्या प्राप्त हो गया, यानी x-3y बराबर -10, ये समीकरण फर्स्ट हमको प्राप्त हो गया। और समीकरण सेकेंड हमको क्या प्राप्त हो गया, यानी x-2y बराबर 10 प्राप्त हो गया, यह समीकरण नंबर हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, और इन दोनों समीकरणों को हमको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, यानी x या y के मान को, दोनों समीकरणों में किसी एक के मान को हमको समाप्त करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, x के मान को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यानी x का गुणांक दोनों समीकरणों में क्या दिया है, बराबर दिया है, तो लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण 2 में से
ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को, ठीक है, 1 को घटाने पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्या लिख सकते हैं इसमें कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, और समीकरण 2 हमको क्या दिया है, x माइनस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। तो समीकरण सेकेंड इसमें क्या दिया है, यानी x माइनस 2y बराबर 10 दिया है समीकरण 2 हमारा, ठीक है। और समीकरण फर्स्ट इसमें क्या दिया है, यानी x माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण फर्स्ट को यदि हम घटाते हैं तो घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो गया, यानी प्लस 3y और माइनस 2y। तो 3y में से यदि 2y को घटाते हैं तो कितना हमको प्राप्त होगा यहाँ पे, यानी सिर्फ y प्राप्त होगा। मतलब 3y में से 2y को यदि घटा लेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, y प्राप्त हो जाएगा। और बराबर, अब देखिए 10 ये प्लस में है और ये भी 10 प्लस में हो गया, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 10 10 20 हो जाएगा। तो y बराबर हमको कितना मान मिल गया, यानी 20 प्राप्त हो गया। तो y बराबर हमको यहाँ पे 20 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान किस में रखने पर, y का मान समीकरण, ठीक है, 1 में, क्या लिखेंगे इसमें, y का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है, पर, किस में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 हमको क्या दिया हुआ है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 दिया हुआ है समीकरण 1 हमको, ठीक है। तो y के मान को हमको क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस 3 गुणे और y की जगह पे क्या रख देंगे, 20 रख देंगे, बराबर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x हो जाएगा और माइनस 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, बराबर माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यानी माइनस 10 और प्लस 60। हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 10 x बराबर, तो x बराबर क्या प्राप्त होगा, 60 में से 10 को घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 50 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः नूरी की आयु जो होगी, ठीक है, नूरी की आयु हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 आया हुआ है, तो इसीलिए नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। और सोनू की आयु कितनी होगी, यहाँ पे लिखेंगे तथा सोनू की आयु, ठीक है, सोनू की आयु y बराबर कितनी हो जाएगी, यानी 20 हो जाएगी। इसलिए कि y बराबर हमको 20 प्राप्त हुआ है, तो इसलिए y बराबर 20 हो जाएगा। यह सोनू, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, और सोनू की आयु जो होगी वह क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।